साधु भाई हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, विश्व की समस्त रचना समस्त मुझी में है। कारी है सूर्य चंद्र, सब उदय और अस्त मुझी में है। बहादुर, तो कौन ब्रह्मा, अरे कौन विष्णु, अरे कौन शंकर कहाया है? ऐ दुनिया वालों, मेरी ओर देखो, मुझ में देखो, ये तो तीनों मुझ में ही समाना है। बहादुर बोलिए महाराज, हमने जैसा पहले ही यह आदेशित कर रखा है कि कोई ऋषि महात्मा साधु संत यज्ञ हवन करते हुए दिखाई दे तो वे तुरंत यमलोक के लिए रवाना कर दिया जाए। क्या हमारे आदेशों का पालन हो रहा है बहादुर या नहीं? अवश्य महाराज, आपके आदेशों का पालन हो रहा है। हे बहादुर, लेकिन याद रहे, मेरे राज्य में हंसने के सिवा रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। और बाकी बाकी तीनों लोगों में आतंक ही आतंक होना चाहिए। और बता बहादुर, और बता, और कोई समाचार हो तो तू निसंदेह मुझसे बोल सकता है। सरकार, ऐसी तो कोई समाचार अभी नहीं है। एक समाचार है सरकार कि शूर्पणखा बुआ आई है और उसका नाक और कान का निपातन हो गया है। सरकार क्या कह रहा है बहादुर? मेरी बहन शूर्पणखा के नाक और कान का निपातन हो गया? अवश्य सरकार। लेकिन कैसे बहादुर, कैसे? सरकार, शूर्पणखा बुआ पंचवटी घूमने गई थी, तो पंचवटी में दो राजकुमार आए हुए हैं और उनके संग में एक भार्या भी है उनकी। शूर्पणखा बुआ, लेकिन वे बहादुर है कौन और कहां के रहने वाले हैं? क्या नाम है उनका? वो अपना नाम बता रहे हैं कि मैं अयोध्या के रहने वाला हूं और दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण अपना नाम बता रहे हैं सरकार। और उनकी भार्या का क्या नाम है? उनके भार्या का नाम सीता है महाराज। आगे बताए बहादुर। तो शूर्पणखा बुआ उनसे मिलना चाहा, तो उसी बीच में जो
राक्षस है तो सुरपनखे बुआ का नाक और कान काट डाले। नाक और कान को नहीं काटा, बल्कि महाराज नरकेश के नाक और कान का निपातन किया है। अवश्य सरकार। हे बहादुर, तो गमनाकिन हो, गमनाकिन हो, मैं उनकी भी अब नाक नहीं रखने दूंगा। अब भेजा नथुनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। अवश्य सरकार। हे बहादुर, अगर वे बनवासी ये सोचते हैं कि मैंने एक नारी की नाक को काट कर अपनी वीरता को सिद्ध किया है, तो इसमें वीरता नहीं, इसमें उनकी कायरता साफ दिखाई देती है। हे बहादुर, कहिए सरकार। क्योंकि नारी की नाक काटने से उठती है नाक नहीं उठी, और पर अस्त्र उठाने से उठती है धाक नहीं उठी। तो मैं चला नाक की सीधे भी, मैं चला नाक की सीधे भी, नाके पर उसको पकड़ूंगा, और तेरी आंखों के आगे ही तो दोनों की नाक रगड़ दूंगा। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है बहादुर, मेरी बहन सुपर्णखा के नाक और कान को काटा गया। अवश्य सरकार। और हे बहादुर, मेरे बहन सुपर्णखा के नाक और कान को वहां काटा गया जहां हमारे छोटे भाई खर और दूसर का राज्य है। हे बहादुर, जो ये समाचार, यह दुराचार क्या खर दूसर से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। क्या मेरी बहन सुपर्णखा रक्षा और सहायता के लिए मेरे छोटे भाई अरे खर और दूसर के राज्य में नहीं गई? हे सरकार, सुरपनखा बुआ खर और दूसर के पास गई थी और उनसे सब कुछ बताया, लेकिन खर और दूसर दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या कहा बहादुर? हाँ सरकार। अरे दूसर नहीं सब बलवंता, नहीं तुम्हारे बिन भगवंता। हे बहादुर, कहिए। या तो तुमने मुझे ऐसा समाचार दिया कि मेरे पांव के नीचे की जमीन ही खिसक गई। अवश्य सरकार। क्या किया बहादुर? खर दूसर मौसम बलवंता, मेरे छोटे भाई खर और दूसर वीरता में मुझसे किसी भी प्रकार इससे कमजोर नहीं, और उनको तो यह वरदान था कि उनको पार ब्रह्म नारायण को छोड़कर कोई नहीं मार सकता। सूर्यरंजन भंजन महिमारा जो भगवंत समझ गया बहादुर। सूर्यरंजन भंजन महिमारा, अरे साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अरे पार ब्रह्म नारायण का अवतार हो चुका है। प्रभु कर प्राण तेरे भलो कर। अगर वे पार ब्रह्म नारायण है तो मैं उनके साथ में पार ही करूंगा और उनके हाथों से मारा जाऊंगा। मेरा तीनों लोकों में कल्याण ही कल्याण होगा। वही है भजन कामत गए हो, मन तन बदन मन करे हो। क्योंकि ये मेरी शरीर, ये मेरी शरीर जो है तामसिक प्रवृत्ति की है, जिससे मैं उनका
हरिहर जीत रंग गई। लेकिन अगर वे दोनों वनवासी कोई साधारण राजा के साधारण छोकरे ही निकले तो मैं उनकी भार्या सीता का हरण करूंगा, और अगर वे रणभूमि में मुझसे युद्ध भी करने के लिए आ गए तो मैं उनका वध अवश्य कर लूंगा। हर चलाए पेड़। लेकिन अगर वे साक्षात पार ब्रह्म नारायण ही निकले तो वे मेरा भी संहार कर देंगे, ये मैं जानता हूं। मेरा तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन हमारी सोच कुछ और है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने सारे निशाचर वीरों को उनके हाथों से ही वध कराऊं, और इसके लिए मुझे सीता का हरण करना जरूरी है, क्योंकि जब मैं सीता का हरण करूंगा तो वे सीता के लिए मेरे राज्य में जरूर आएंगे। लेकिन मैं सीता का हरण भी कैसे करूंगा, क्योंकि अगर वे दोनों वनवासी वहां रहे तो मैं सीता का हरण नहीं कर सकता। हमें सीता के हरण के लिए सीता को अकेली रहना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए मुझे किसी के सहायता की विशेष आवश्यकता है। हे बहादुर, कहिए महाराज। ये बता, हमारे राज्य में कोई ऐसा निशाचर वीर है जो कोई भी रूप धारण करने की क्षमता रखता हो? हाँ सरकार, ये कहा है ऐसा कि जो अपने रूपों को चेंज कर देता है वो है मामा मारी। मामा मारीच माया में निपुण है, वह अपनी माया से किसी को भी भ्रमित कर सकता है, वह चाहे स्वयं नारायण ही क्यों न हो। इसलिए हमें मामा मारी से ही सहायता लेनी चाहिए बहादुर। अवश्य सर। चल मामा मारीच के पास चलते हैं। ठीक है बहादुर। चलाओ तो जानी, हर चलाओ तो जानी कहूँ कहवा चला के बस मालू तो सिद्ध तक कहवा बस मालू तो। बहादुर, आधरात्रि का समय है, मामा मारीच गहरी नींद में सो रहा है, और उसे यह भी नहीं मालूम कि आज उससे मिलने के लिए उसके ही अरे कुटिया में महाराज लंकेश स्वयं आए हैं। जाओ और जाकर मामा मारीच को नींद से उठाओ और उससे कहो कि महाराज लंकेश तुमसे मिलना चाहते हैं। जाओ बहादुर। मामा मारी उठो, आपसे मिलने लंकेश आए हुए हैं। मुझे चाय नहीं खाना। सरकार, मामा मारीज बोल रहा है कि हमें चाय नहीं खाना है। हे बहादुर, ये मामा मारी सोच रहा है कि उसके घर वाले उसे नींद से उठा रहे हैं। वह नहीं जानता कि आज उससे मिलने के लिए कौन आया है। इसलिए हे बहादुर, मैं स्वयं जाता हूं। मामा मारी
आइए आसन ग्रहण करिए प्रभु, आसन ग्रहण करिए। स्वामी जय रावण देवा, आधी रात को आए, आधी रात को आए सावन के लेवा। ओम जय रावण देवा, मामा मारीच, तो हुआ महाराज, मैं तेरे पास अपनी आरती और पूजा कराने नहीं आया हूँ। मैं तेरे पास कुछ विशेष कार्य को लेकर आया हूँ मामा मारीच, विशेष कार्य को लेकर आया हूँ। हे महाराज, आप यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किए? आप किसी दूत से मुझे संदेशा भिजवा दिए होते, मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। नहीं मानो, ये कार्य किसी दूत का नहीं था, ये कार्य स्वयं एक राजा का था, इसलिए मुझे तुम्हारी कुटिया में आना पड़ा। हे मामा मारीच। जी महाराज। हे मामा, हमारी छावनी को, हमारे यश को, हमारी कीर्ति को दो वनवासी वीरों ने ध्वस्त कर दिया है। मामा, मामा, वैसे भी कहा गया है कि अगर कोई भी संकट राजा के पास में आता है तो वह संकट राजा का ही नहीं, राजा के राज्य में रहने वाले सारे लोगों का होता है। अवश्य महाराज। हे मामा, तो संकट में हो अपनों के संग अपने प्यारों का कर्म यही, छावर राज्य मुकुट पर हो है प्रजाजनों का धर्म यही। अवश्य महाराज। मामा, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुन मामा मारीच, ध्यान देकर सुन। जी महाराज। मामा, दो तपसी वीरों ने, मामा दो तपसी वीरों ने करनी बेहुदा की है। धन दूसर पिछला मारे नकटी सुन पर खाती है। मामा, मेरी बहन सुरपनखा को तो तुम जानते हो। अवश्य महाराज। बहन सुरपनखा एक दिन पंचवटी घूमने के लिए गई थी। वह घूमते घूमते वहां तक पहुंच गई जहां पर अयोध्या के दो राजकुमार राम, लक्ष्मण और उनकी भार्य सीता, जो कि हमारे ही पंचवटी में निवास करते हैं। बहन सुरपनखा घूमते घूमते वहां तक गई। वहां पर जाने के बाद में बहन सुरपनखा ने सीता को देखा, एक नारी ने दूसरी नारी को देखा, और नारी स्वभाव होने के कारण मेरी बहन सुरपनखा सीता से मिलने के लिए गई। लेकिन देखो मामा, दुर्भाग्य, जैसे ही बहन सीता से मिलने के लिए गई, राम का छोटा भाई लक्ष्मण मेरे बहन के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की सोची। बहन सुरपनखा ने विरोध किया, जिस कारण से वह गुस्से में आकर मेरे बहन सुरपनखा के नाक और कान को काट दिया। हे मामा, हे महाराज। बहन सुरपनखा के नाक और कान को जैसे ही उस वनवासी ने काट दिया, मेरी बहन सुरपनखा रोते हुए हमारे छोटे भाई घर और दूसर के राज्य में सहायता मांगने के लिए गई। भाई घर दूसर ने अपनी सारी सेना
को घेर लिया। लेकिन मामा उस अकेले राम ने खरदूसर की सारी सेना के साथ साथ खरदूसर का भी संहार कर दिया। क्या महाराज हाँ मामा, सरकार मारे गए मामा। इसलिए मैंने सोचा कि उन्होंने मेरी बहन सुरपनखा के नाक और कान का निपातन किया है, तो मैं भी उनकी भार्या सीता का हरण करूंगा। तो इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है, और कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। और इसके लिए कहता है मामा, ओ कपट तुम छल मृगकारी, ओ कपट तुम छल मृगकारी। और इसके लिए मामा जानता है, इसके लिए मामा ये मैं जानता हूं, तू माया में निपुण है, तू अपनी माया से कोई भी रूप धारण कर सकता है। तो मामा तू माया मृग बन जा। क्या माया मृग? मामा तू माया मृग बन जा, अब मैं बाबा जी बन जाऊंगा। अब तुम राम लखन को बहकाना और मैं सीता को हर लाऊंगा। कहा सुनहु दस शीशा, तो नरूप चराचर ईसा। हे महाराज, आप जिन राम और लक्ष्मण की बात कर रहे हैं वह कोई साधारण पुरुष, साधारण मनुष्य नहीं, अपितु वे जगत के ईश्वर हैं, स्वयं नारायण हैं। हे महाराज, सासो तात मैं नहीं कीजे, मारे नैया जी आए जीजे। हे महाराज, मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप उनसे विरोध मत करिए, उनसे किसी भी प्रकार की दुश्मनी मोल मत लीजिए। उनके ही मरने से इंसान मरता है और उनके ही जियाने से व्यक्ति जीता है। हे महाराज, आप उनसे बैर मत लीजिए। मुनि मखरा खन गयो कुमारा, अभिन भगवान राम मुनि मारा। हे महाराज, आपको ज्ञात ही होगा कि मुनि विश्वामित्र जी का यज्ञ की रक्षा करने के लिए वह दोनों राजकुमार गए थे। उनके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए मैं स्वयं गया था, और उन्होंने उस यज्ञ की रक्षा करते हुए तीर से नहीं, धरती पर एक पड़ा हुआ तिनका उससे मुझ पर प्रहार किए, और मैं 100 योजन पार आकर के इस लंकापुरी में गिरा। और वहीं से मैंने अपना यह राक्षसी रूप त्याग कर, राक्षसी विद्याओं को त्याग कर, और यह पांडित्य रूप का धारण कर लिया है। तभी से मैं भगवान भोलेनाथ के जप में विलीन हो गया। हरि को दंडे खरदूसर किसरा बधऊ, मनुज की अस बरी। हे महाराज, जो खर दूषण त्रिसरा और यहाँ तक कि जितने भी राक्षस थे उनका उन्होंने संहार किया है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते महाराज, वह अवश्य ही नारायण है। भवन कुल कुशल विचारी। हे महाराज, मेरा आपसे करवत निवेदन है कि आप उनसे वैर की इच्छा त्याग कर आप अपने महल पर जाएं और अपने कुल परिवार का ध्यान रखें, अपने प्रजा का पालन करें। सोनत जरा भी बहुदारी, गुरुजी में बूढ़ कर शिवम प्रोधा, कहूँ जब नहीं समान को रोधा। नरेश, मैं तेरे पास ज्ञान लेने नहीं आया हूँ, जो तो मुझे आकर गुरु की भांति शिक्षा दे रहा है। मामा, मैं तेरे पास एक निवेदन लेकर आया था, और वैसे भी कहा गया है कि अगर राजा आज्ञा
आदेश दे तो उसे आदेश मानना चाहिए। और सुन, ये तू जानता है कि आज पूरे संसार में मेरे जैसा योद्धा कोई नहीं है। हे मामा, तो सर्व खरीद ब्रह्म है। जब तक सारा झूठा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या होकर समझाता है। मामा, तूने मुझे बहुत समझाया, लेकिन अब मैं तुझे समझा रहा हूं। ध्यान दे के सुन। मामा, अगर तुमने मेरा कार्य नहीं किया तो जानता हो क्या होगा तेरे साथ में। सीता